नमस्ते। आज हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कविता और उनके काव्य संग्रह और उनके पद। तो पहले करते हैं कलगी बाजरे की कविता है 1949 ईस्वी में। यह किस काव्य संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर में 1949। हरी घास पर क्षण भर 1949 हरी घास क्षण भर में काव्य संकलित है। यह दीप अकेला 1952 ईस्वी में बावरा अहेरी काव्य संग्रह में संकलित है। और बावरा अहेरी का समय काल है काव्य संग्रह का 1954 ईस्वी। असाध्य वीणा का समय 1961 ईस्वी में। और ये किस काव्य संग्रह में? आंगन के पार द्वार 1961 में। कितनी नाव में कितनी बार 1966 ईस्वी में। और ये किस काव्य में संग्रहित है? कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में संग्रहित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे क्या है? आगे का पूरा नाम है। अब इनका परिचय देखेंगे। हीरानंद वात्स्यायन का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ। आगे प्रयोगवाद एवं नई कविता साहित्य जगत के प्रतिष्ठित कवि थे। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और कई दैनिक साप्ताहिक पत्रों का भी संपादन किया। वर्ष 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की। तो वत्सल नामक न्यास की स्थापना किसने की? आगे ने। किस सन में? 1980 ईस्वी में। जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। साहित्य कृति है आगे जी की। कविता संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। कहानियां हैं विफतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी व जयदोल। उपन्यास है शेखर एक जीवनी 2 भागों में विभाजित है, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी उपन्यास क्या है? 2 भागों में है। दूसरा उपन्यास है नदी के दीप और तीसरा है अपने अपने अजनबी। कलगी बाजरे कविता की सारांश। कलगी बाजरे की कविता में आगे ने कलगी में सौंदर्य की रचना की है। कवि बाजरे की कलगी के सौंदर्य की उपमा के लिए नभ की अकेली तारिका या ओस से भीगी हुई चंपे की कली का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि कवि की दृष्टि में ये सब उपमान क्या हो गए? पुराने हो गए। तात्पर्य यही है कि कवि पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परिपाटी की शुरुआत करना चाहते हैं। कलगी बाजरे की कविता के कुछ पद। हरी बिचली घास डोलती कलगी छर हरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या सरद के भोर की निहार न्यायी कुइन, टटकी कली चंपे की वगैरह है। तो इसमें चंपे की कली का प्रयोग हुआ है और कलगी छरे की बाजरे की। कवि अपनी नायिका से कहता है कि तुम मुझे हरी बिजली घास में डोलती हुई छरहरी कली की बाजरे की सी प्रतीत होती हो। कवि कहता है कि मैं तुम्हें सांझ के आकाश में निकले हुए अकेले तारे के समान भी नहीं कहता, और न ही मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह में ओस के कनों से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की कली ताजी कली कहूँगा। यानी कि वह किसके समान नहीं कहना चाहते? तारे के समान। किसके समान कहना चाहते हैं? शरद ऋतु की सुबह में ओस के कनों से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की कली ताजी कली कहेंगे। तो इसमें अकेले तारे का और चंपे की कली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पद है नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है। उथला है या सूना है। नहीं पता कि मेरा मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए। देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिजली घास हो, तो तुम लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की तरह हो। तो कवि इसमें कहना चाहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्यार के प्रति रुखता है, या मेरा हृदय में बिल्कुल बेरंग है या सूना है। बेरंग या सूना है। और न ही यह बात है कि मेरे प्यार में कोई कमी या मैलापन है, बल्कि प्रेमी का सौंदर्य को रूपायित करने वाले इन पुराने उपमानों के देवता तो कूच कर गए, चले गए।
अर्थात अब ये उपमान क्या हो गए, लंबे समय से प्रयोग होने के कारण महत्वहीन हो गए। यानी इनका उपयोग क्या हुआ, प्रयोग जो लंबे समय से नहीं किया गया, तो अब इनका क्या हो गया, कारण जो इनका महत्व कम हो गया। कवि कहता है कि यदि बर्तनों को अधिक घिसा जाए, बर्तनों से इसकी तुलना की है, यदि बर्तनों को अधिक घिसा जाए तो उसका चढ़ा हुआ मुलामा अर्थात उनकी कलई उतर जाती है। जो यानी कि बर्तन पर जो रंग रोगन हुआ रहता है जिससे चमक आती है, वो अधिक घिसने से क्या होती है, बर्तनों की चमक चली जाती है। परंतु हे मेरी प्रेयसी, क्या अपने रूप को स्वयं ही नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि इसके ज़्यादा समीप तो तुम ही हो। तुम्हारे इस रूप का जादू मुझ पर चढ़ा हुआ है। अतः इसी जादू से सम्मोहित होकर अपने किसी गहरे बोध या स्वयं के प्रसार से मैं यह कहूँ कि तुम एक हरी बिछी घास हो या हवा में लहलाती हुई किसी छरहरे बाजरे की कलगी। तीसरा पद है, आज हम सैरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से, जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का ऐसर्वे औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक पड़ती बिजली घास का, या शरद की सांझ के सूने गगन में की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। व्याख्या, कवि कहता कि हमारे जैसे शहरी लोग अपने मालच अर्थात घर के बगीचों में साज सजावट के लिए जूही के फूलों को उगाते हैं। किसके सजावट के लिए, घर के आंगन के की साज सजावट के लिए जूही के फूल उगाते हैं। और उस पर मुग्ध होते हुए कवि कहता है कि हम जैसे शहरी लोगों को इस ऐश्वर्य सच्चे औदार्य सृष्टि का विस्तार का बोध नहीं है, जो हरी बिछली घास में है, या फिर शरद ऋतु की संध्या बेला में आकाश के रिक्त रिक्त माने खाली पृष्ठ पर लहलाते बाजरे की कलगी में। नेक्स्ट कविता है, यह दीप अकेला कविता। यह दीप अकेला, इसकी व्याख्या, उसके पद हैं, यह दीप अकेला कविता के कुछ पदों की व्याख्या। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा, समीधा क्या होती है, हमन में लकड़ी को समीधा बोला जाता है, जो हमन में लकड़ियों का यूज करा जाता है उन लकड़ियों को समीधा बोलते हैं। ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। आदित्य है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भा पंक्ति को दे दो। यह मधु है सोमकाल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत प्रथम है, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, किनका तीन शब्दों का यूज हुआ इसमें, स्वयंभू ब्रह्मा और अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। इम्पोर्टेंट है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उलभ बाहु यह चीर अखंड अपनाना नापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, जिज्ञासु प्रबुद्ध श्रद्धा में, इसकी भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। व्याख्या, प्रस्तुत कविता ने आगे ने दीप के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात की है। मनुष्य में संघर्ष करने की क्षमता अतुलनीय है तथा वह सहनशीलता में भी अन्य है। समाज में व्यक्तिक क्षमता का विलय होना राष्ट्र को मजबूती व दृढ़ता ही देगा। दीप के माध्यम से कवि कहता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। एक अकेला व्यक्ति प्रेम से व गर्व से भरा हुआ समाज में विलय हो जाए तो उस समाज के विकास की एक सीढ़ी और मिल जाती है। यह वह जन है जो ऐसा गीत गाएगा जैसा अब तक कोई गा न सका हो। यह वह पनडुब्बा है जो गहरे जल से सच्चे मोती को ढूंढ कर लाएगा तथा समाज में एक ऐसा व्यक्ति लाभकारी सिद्ध होगा। कवि कहता है कि यह व्यक्ति यज्ञ की वो समीधा है जो समाज में पवित्रता की अग्नि जला देगा अर्थात संघर्षशील होकर लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
मधु और ओस के रूप में माधुर्य एवं पवित्र अमृत में दुग्ध के समान सुख देने वाला ऐसे परोपकारी है। वह अंकुर की तरह स्वयं पैदा होकर विशाल सूर्य को ताकता है। वह उत्साही है। वह स्वयं ब्रह्मा के रूप में अर्थात दीप सुसंबंध स्वयं तक ही सीमित नहीं है। उसे सांसारिक गतिविधियों में शामिल करके सर्जन हिताय प्रयोग में लाया जाए तो संपूर्ण मानवता को क्या होगा, लाभान्वित होगी। यह अद्वितीय है मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के द्वारा कवि दीप को स्वयं का भाव प्रदान करता हुआ कहते हैं कि व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाते हुए समाज को में समर्पित हो जाए तो अत्यधिक श्रेयस्कर होगा। व्यक्तिगत सत्ता का यदि सामाजिक और राष्ट्रीय सत्ता में विलय हो जाए तो समाज और राष्ट्र व्यक्ति सभी का उद्धार होगा। चंद्र प्रकाश ज्ञान तथा सभ्यता का प्रतीक है। ज्ञान जो है, ज्ञान प्रकाश ज्ञान तथा सभ्यता का प्रतीक है। दीप किसे कहा गया है? दीप जो है वो प्रकाश है और उसकी तुलना किससे हो रही? ज्ञान और सभ्यता के प्रतीक के रूप में की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि दीप की तुलना किससे की गई है और किसका प्रतीक माना गया है? ज्ञान और सभ्यता का। कविता में इसे सामाजिक इकाई अर्थात व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। जब कहीं समाज में निंदा, अपमान, घृणा, अनादर, उपेक्षा का अंधकार फैलता है तो दीप उसे प्रकाशमान कर अनुकूल वातावरण प्रदान कर देता है। भक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करुणामय होकर द्रवित होकर जागरूकता का परिचय देता हुआ, अनुराग से देखता हुआ, सभी को गले लगाने वाली ऊंची उठी धुओं वाला बनकर आत्मीयता का परिचय देता है। वह सदैव जागृत तथा श्रद्धा से मुक्त रहता है। अंधेरे में प्रकाश की किरण बनकर निंदा, अपमान और घृणा अवज्ञा को दूर करता है तथा उसके अनुकूल वातावरण को तैयार करता है। हरी घास पर क्षण भर कविता का सारांश। हरी घास क्षण भर कविता आगे की नवीन चेतना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हरी घास का क्षण भर कविता किसका प्रतीक है? तो नवीन चेतना का। माली चौकीदार सामाजिक बंधनों के प्रतीक है। कौन कौन है? माली और चौकीदार। सहज प्रणय की स्थिति में आत्मविस्मृति मुक्ति के बोध का प्रतीक है। वह नागरिक सभ्यता पर व्यंग इसलिए करते हैं कि इसमें साबुन की चिकनाहट है और करुणा सहानुभूति का अभाव है। आगे की दृष्टि में सहज प्रेम का विकास व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए वे क्षण भर के लिए अपने बंधु के मुख तथा आंखों को निहारना और उसके आंतरिक मन में झांकना चाहते हैं। इस प्रकार इनका निहारना दमित कामना की विकृति का परिणाम नहीं है। इसलिए वे अपने बंधु के साथ हरी घास पर बैठना नारी की बुद्धकति अकुलाहट से पलायन नहीं मानते। इसलिए वह वहां से चलने को तैयार हो जाते हैं। चलो उठे अब तक हम थे बंधु, सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, मम वे शोर मचाते। और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले से दुबके प्रेमी बैठे, वह हो तो यह हरी घास ही जाने, वह तो यह हरी घास ही जाने जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने उसे सदा सैंधा और वह नहीं बोली। हरी घास क्षण भर कविता के कुछ पद हैं जो व्याख्या सहित है। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी न्योतती, कोई आकर रोंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच इसने भर का व्यवधान रहे, बस नहीं रहे तो क्या रहे, दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। कवि कहता है कि आओ सभी साथ मिलकर इस ढाल पर उगी हुई मुलायम घास पर बैठे, और इस समय कोई माली या चौकीदार भी नहीं है, और घास आज के मानव मन की भावना की तरह है जो सदा बिछी रहती है, हरी रहती है और बैठने का निमंत्रण देती है, चाहे उस पर कोई आकर बैठ जाए। कवि कहता है कि चलो आओ जरा इसी हरी बिछी हुई घास पर हम सभी मिलकर बैठें। हमारे बीच केवल स्नेह और प्रेम तो उपस्थित हो, परंतु सभ्यता या शिष्टता की दरार पैदा करने वाला कोई अनुग्रह नहीं होना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यही है कि कवि सामाजिक बंधनों से दूर, स्नेह से युक्त, स्वतंत्र तथा खोखले आदर्शों से मुक्त ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहा है जो एक साथ मिलकर अपनी सौहार्द से रहता है। नेक्स्ट पद है, याद कर सके अनायास और न माने। हम अतीत के शरणार्थी, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, हमें न हीन बनाए प्रत्याभिमुख होने के पाप से बोध। आओ बैठे क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी, हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति। व्याख्या। कवि कहता है कि आओ सभी मिलकर इस हरी घास पर बैठकर अतीत को याद करें, और लेकिन वे न माने कि आज हम जो भी अपने अतीत की वजह से हैं, यहाँ बैठकर हम किसी भी अपराध बोध से मुक्त न हों। हमें ऐसा कोई स्मरण या जीवन का अनुभव एक दूसरे के साथ ने यहाँ बैठकर याद नहीं करना है जो हमें आमने सामने बैठकर हीन बना दे और पाप का बोध कराए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे और किसी पुरानी स्मृति के वशीभूत अपने पुराने किए गए अपराधों को याद करके हीन भावना से युक्त नहीं होना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि जरा यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठो, खुले मन से बैठो और मस्तिष्क से सभी चिंताओं को दूर करके बैठो। यह जो क्षण है हमें इस हरी घास पर बैठने का मिला है, यह नगर सेठों का उदारता से नहीं मिला जो यहाँ बैठकर हम उनका गुणगान करते फिरें। यह हमारे जीवन के धन से ब्याज के रूप में मिला है, इसलिए हम इस पल को सब कुछ भूलकर जीना चाहते हैं। कवि आगे कहते कि आओ मेरे पास बैठो, तुम मुझे निहारो और मैं तुम्हें निहारता हूँ। आओ हम मिलकर अपनी यादों की उस जानी पहचानी सुगध अनगिनत बिताई हुई स्मृतियों को निहारते हैं। हमें एक दूसरे को निहारने में यह सोच सोच कर झिझक नहीं होनी चाहिए कि अपने प्रिय को एकटक निहारना भी वासना का ही एक रूप होता है। असाध्य वीणा कविता का सारांश। वर्ष 1961 ईस्वी में आगे ने कविता का एक संकलन तैयार किया जिसे आंगन के पार कहा गया। आंगन के पार की एक कविता असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा का अर्थ है ऐसी वीणा जो अब तक साधी न गई हो। वर्ष 1950-60 के दशक में आगे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशियाई देश में भ्रमण करने के पश्चात इस कविता संग्रह को लिखते हैं। इससे पहले 1959 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी एशिया में चीन व जापान की कुछ कविताओं का अनुवाद किया जिसे अरि ओ करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार की कविताओं को रहस्यवादी कविताओं का नाम दिया। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने असाध्य वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित माना है। तो यहाँ पे ये कथन भी पूछ लेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस संग्रह की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त एक ऐसे दर्शन से है जिसका संबंध ध्यान तथा साधना से। अब यहीं पे डॉक्टर विद्यानिवास मिर्च ने आगे की कविता असाध्य वीणा के बारे में लिखा कि यह कविता मौन से स्वर होकर और स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यक्ति का समिष्ट विलय है तथा समिष्ट का अलग अलग व्यक्ति अवतरण हुआ है। असाध्य वीणा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी असाध्य वीणा अनुभावन की कविता है। अनुभावन अनुभूति और समर्पण के अद्वैत का नाम है। इस कविता में अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया। आगे का मानना था कि आत्मज्ञान और समर्पण से कोई सर्जना संभव है। कलाकार स्वयं को समर्पित करके ही कला को अभिव्यक्ति दे सकता है। आगे के शब्दों में किसी भी रचना को देखकर अपने को पा सकता है। असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता तथा ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं की तरह एक लंबी कविता है। इस कविता की कथात्मक किंवदंतियों पर आधारित है। रचनाकार ने एक लघु कथा के माध्यम से अस्पृश्य परंपराओं के साधन का प्रयास किया, परंतु ऐसा नहीं है कि ये स्मृतियां आधुनिक अनुभूतियों का निषेध कर रही हैं। 19वीं शताब्दी में नवजागरण परक चेतना का विकास हुआ और यह चेतना प्रारंभ के आधुनिकता के समावेश में खड़ी हुई। नवजागरण के चिंतकों ने लौकिकता, अलौकिकता और दार्शनिकता तथा आधुनिकता दोनों के भीतर समावेश किया है। आगे की यह कविता कुछ इसी प्रयास से जुड़ी दिखती है कि इस कविता का नायक प्रियंवदम अपनी साधना के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि वह किस प्रकार भौतिक अनुभव आध्यात्मिक कला तथा रचना में रूपांतरित होता है। कविता के केंद्र में अनुभूति समर्पण की अभिव्यक्ति है। आगे जी
ने माना है कि कला तो एक ही होती है परंतु उस कला की कलात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साधना से असाध्य वीणा के तार सहसा झंझनाते हैं। उन तारों में तैरते संगीत का असर राजा रानी तथा सभासदों पर अलग अलग पड़ा है। असाध्य वीणा के कुछ पद। आ गए प्रियंवदम, केस कमली गुफा गए। राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा को बजाने प्रियंवद नामक एक साधक आ गए। राजा प्रियंवद को देखकर अत्यंत हर्षित होते हैं और उसे विश्वास है कि आज यह दिन है कि यह वीणा अवश्य ही मुखरित और झंझकृत हो उठेगी। राजा प्रियंवद को यथोचित आसन देकर उनका अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि हे तात, आप भले पधारे। आपके पधारने से मैं धन्य हो गया। आपका यहाँ आना मेरे लिए शुभ है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन की इच्छा आज पूरी हो जाएगी। यह असाध्य वीणा निश्चित ही मुखरित और झंझकृत होगी। नेक्स्ट पद है, उसी कृति तरु से वज्र कृति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हत साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मैं हार गए सब जाने माने कलावंत से। सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुनी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास। कृच तप वज कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वरसिद्ध गोद में लेगा। तात्पर्य, तो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज कीर्ति की वीणा, वह मैं यह रानी भरी सभा, यह सब उद्रग उत्सुक हैं। ज्ञान मात्र प्रतीक्ष मान। केस कमली गुफा गे ने खोला कम्मल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। ए स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं है शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। व्याख्या है, असाध्य वीणा जिस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित हुई उस वृक्ष का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि ऐसी क्रीट वृक्ष की लकड़ी निकालकर वज्र कीर्ति नामक साधक ने इस वीणा को अपना संपूर्ण जीवन लगाकर गढ़ा था। इस वीणा की पूर्णता के साथ ही वज्र कीर्ति का जीवन भी पूर्ण हो गया, मानो यह वीणा ही उसके जीवन का एकमात्र साधक थी। यह साधना पूर्ण होते ही उसके जीवन की साध भी पूरी हो जाएगी और वह दिवंगत हो गया। यहाँ भी केवल यह वीणा रह गई उसके नाम की। इस निधि के रूप में राजा कुछ देर रुके और फिर सांस लेकर बोले, उस साल वृक्ष से वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित इस वीणा को मुखरित और झंकृत करने के लिए दूर दूर से कलाकार आए, परंतु कोई भी इस वीणा के तारों को साधने में सफल नहीं हो सका। कोई भी कलाकार इन तारों को साधने में सफल नहीं हो सका। उनकी विद्या निष्फल हुई, अभिमान खंड खंड हो गया। इसी कारण यह असाध्य वीणा के नाम से विख्यात हो गई। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह वज्र कीर्ति का कठोर तप व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी साधना उचित और सही है, किंतु इतना सही है कि यह वीणा उस दिन मुखरित और झंझकृत होगी जब कोई स्वर सिद्ध साधक इसे गोद में रख लेगा। उसके पश्चात राजा प्रियंवद को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रियंवद, यह वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित तुम्हारे सम्मुख है, इसे उठा लो और साधने का प्रयास करो। रानी तथा सारी सभा प्रतीक्षा में है कि कब यह वीणा मुखरित और झंझकृत, यानी कि यह कब वीणा बज उठेगी। राजा के वचन सुनकर प्रियंवदन ने अपना कम्बल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया और उस पर वीणा को रख दिया। फिर स्वयं पलक बंद कर प्राणवायु को खींचकर वीणा को प्रणाम किया। तदंतर वीणा के इन अस्पर्शित तारों को स्पर्श कर वह राजा से बोला कि यह कलाकार नहीं है, कलाकार तो महान होते हैं, वह तो मात्र शिष्य है, कला का पुजारी और साधक है, जीवन के अनकहे सत्य का यह साक्षी है। नेक्स्ट पद है, हाँ मुझे स्मरण है, कंदली कोंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट।
हाँ मुझे स्मरण है। कंदली कौन पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौक गए खग शीर्षक की चिहू, सिलाव को दुलारते वन झरने, धूर्त लहरीले जल का कल निनाद, कोहरे में छनकर आती, पार्वती गांव के उत्सव, ढोलक की थाप। देखो ढोलक का इसमें भी वो आया, ढोलक की थाप। तो यहीं से इसमें किस वाद का प्रयोग हुआ ये भी पूछ सकते हैं, और किसका इसमें वर्णन किया गया है उसका भी, मव्य का भी इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया। गडरिये की अनमनी बांसुरी, और किसका, ढोलक का और बांसुरी का। कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघनी की आतू फुरकुन, ओस बूंद की ढरकनी इतनी कोमल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, मैं सरद के तार लहरियों की सरसर धामी। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है ढोलक और बांसुरी और मव्वे का पेड़, हर सिंगार का फूल बन गई, हर सिंगार और सरद के ताल लहरियों की सरसर धामी। प्रेमवद कहते हैं अपने कथन में आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे याद है जब आकाश में बादलों के मध्य बिजली कौंधती है और झरझर करके वर्षा होने पर कीट वृक्ष के पत्तों पर जल की बूंदें गिरकर पटपट की ध्वनि उत्पन्न होती है। घनी रात में वर्षा की फुहार महुए के वृक्षों पर पड़ती है और वह चुपचाप टपकता रहता है, जिससे उनके नीचे बसेरे लेने वाले पक्षी चिहुक जाते हैं। वन में प्रवाहित निर्झर शिलाओं को दुलारता जल कलकल ध्वनि के साथ तीव्रता के साथ प्रवाहित होता है तथा गांव में मंगलगान गाए जाते हैं जो कोहरे की दीवार को भेदकर जंगल तक सुन पड़ते थे। ढोलक पर पड़ने वाली थाप भी स्पष्ट सुनाई देती है। इधर जंगल के बीच गडरिये, गडरिये क्या है, अनमनी बांसुरी बजाकर वातावरण को संगीतमय कर देता है और कंठ फोड़ता है, कंठ फोड़वा लकड़ी में घुसकर ठक ठक की ध्वनि के बहाने ताल देता है। फूल सूंघनी इधर उधर उड़ती फिरती थी, मानो उसकी यह आतुरता संगीत की लय पर होने वाला मस्त कर देने वाला नृत्य है। पत्तों पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें जो पूछे गए हैं 4 लाइन में। पत्तों पर प्रात की ओस लुढ़क जाती है और जो बहुत कोमल तरल होती है, जिसके झरते ऐसा प्रतीत होता है मानो वो हर श्रृंगार का फूल हो। हर श्रृंगार के फूलों का झरना भी मन को मुग्ध कर देता है। शरद ऋतु के आगमन पर जंगल के सब सरोवर जलयुक्त हो जाते हैं और सभी लहरों तरंगों से सरसर की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कविता है कितनी नाव में कितनी बार। कविता के कुछ पद हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, और मेरी छोटी सी ज्योति कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपैली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीरे आसवत अंकलांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर लाए। जहाज कितनी दूर, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों और भी उगाड़ता रहता एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य सत्य नहीं, अंतिम सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संतंत, कितनी बार। व्याख्या है, प्रस्तुत कवि में आगे ने मनुष्य के प्रति अपनी गहरी संवेदना को एक नया संस्कार दिया। प्रस्तुत कविता में कवि ने सत्य की खोज में आने वाली पथ की बाधाओं का वर्णन किया। कवि कहते हैं कि मेरे सत्य तुम तक पहुंचने में मैंने अनगिनत बाधाओं को पार किया। तुम्हारी छोटी सी ज्योति की ओर देखते हुए संसार के कुहासे रूपी धुंध में मैंने तुम्हारे प्रभामंडल को पहचाना। धैर्य को धारण करते आश्वत होकर न थकते हुए मैं न जाने कितनी बार तुम्हें तलाशता हुआ तुम्हारी ओर आया हूँ। कवि का तात्पर्य कि मैंने तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी बाधाओं को पार किया। संसार के धुंधलकों में हालांकि तुम्हारी रोशनी मुझसे दूर होती चली गई, लेकिन मैं तुमसे ही तुम्हारी स्थिति को पहचाना और जग के तथ्यों में न उलझकर मैं बिना थके धैर्य पूर्वक तुम्हारी ओर आया। कवि कहता कि न जाने कितनी बारी संसार के चकाचौंध करते तथ्यों ने मुझे मार्ग से भटकाने का प्रयास किया। ऐसा अंतहीन सच्चाइयों ने मुझे न जाने कितनी बार दुखी, व्याकुल और पीड़ित किया, परंतु मैं फिर भी इन चकाचौंध वाले तथ्यों को सत्य समझकर विचलित नहीं हुआ। भटका अवश्य, परंतु फिर संभलता हुआ अंत तुम्हारी खोज में चला आया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।